हेलो फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके हमने डेफिनेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आज हम इसके स्टार्ट करेंगे इसके एप्लीकेशंस जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, प्रीवियस ईयर्स में भी कई बार पूछा गया है, और एमसीक्यू बेस्ड में, और 1 लाइन 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव, ये आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, सिमेट्रिक लिख लेते हैं इधर, इसको सिमेट्रिक लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं? जो सेम एलिमेंट लेना है, ए कॉमा ए। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर दोस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट हमें ये शो करना है ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक रिलेशंस कौन से होते हैं? ए कॉमा बी इफ बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए। क्लियर? उसके बाद क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमें दो पेयर्स लेने हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज टू शो, हमें ये शो करना होता है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू बी कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, इसमें ये आर क्या होते हैं? ये आर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू बी। कोई भी सेट हो सकता है, ए एंड बी, कोई भी सेट हो सकता है, ए बी। अब जस्ट इसको नेम दे रहे हैं, बट दो सेट होते हैं, 2 सेट्स होते हैं, उसके बीच में हम रिलेशन डिफाइन करते हैं आर। और ये भी बताया था कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आप ये नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं पता, नंबर ऑफ रिलेशंस कहां से कहां तक, फ्रॉम ए टू बी में 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इतने नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जो खाली ये हो सकता है, बाकी दो ना हो, खाली ये हो सकता है, बाकी ये दो ना हो, खाली ये हो सकता है, बाकी ये दो ना हो, कुछ हो सकते हैं जो तीनों हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वो भी डिस्कस करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आर क्या होता है। आर एक रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उसमें से पर्टिकुलरली अगर कोई रिलेशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक रिलेशन क्या होता है? एक सेट होता है, मैंने बताया था आपको, एक सबसेट होता है। ठीक है, उसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। अगर वो सेट इस चीज को, क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर वो सेट आर के अंदर ऑर्डर पेयर अगर वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, उसके ऑर्डर पेयर अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिलेशन जो सेट है, वो रिलेशन आर है, वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। उसके बाद अगर वो आर, वो सेट विद ऑर्डर पेयर्स, अगर वो इस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ब्रीफ छोटा सा। इसके बाद हम इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, 3 रिलेशंस R1, R2 एंड R3 आर डिफाइंड ऑन सेट A। एक सेट है A B C एज फॉलोज। इस सेट में रिलेशंस जा रहे हैं R1, R2, R3। ठीक है, यानी कि A to A मैपिंग है, और R1 एक रिलेशन है, जो R1 एक रिलेशन है मींस R1 रिलेशन से पहले एक सबसेट है। सेट, सबसेट भी एक सेट होता है, यानी कि ये सेट में R1 के एलिमेंट्स ये है। अब हमें बताना है कि इस R1 में, अच्छा क्या क्या बताना है, कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन कौन से है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास सेम एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ए कॉमा ए शुड रिलेटेड। अगर ये A1 A कॉमा ए अगर R1 में है, ठीक है, आर ए, ओके, मेन जो सेट है हमारे पास A B C सेट है, A B C इसके एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम ऑर्डर पेयर के उस सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो A कॉमा ए, B कॉमा बी होना चाहिए, और C कॉमा सी होना चाहिए। क्या है? A कॉमा ए है, B कॉमा बी है, C कॉमा सी है, सेम वाले सारे एलिमेंट है, सारे कवर में। तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ठीक है, ये हमारा जो रिलेशन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, तो हमें शो करना है कि B कॉमा ए भी R1 में होना चाहिए।
ए कॉमा बी अगर आप ले रहे हो, ए कॉमा बी आप ले रहे हो, ठीक है, तो यहीं से देखो आप इसमें से देखो, अगर आपके पास ए कॉमा बी पेयर है तो बी कॉमा ए का पेयर होना चाहिए, कहीं दिख रहा है आपको बी कॉमा ए। अगर ये इस सेट में बैठा हुआ है, हमें इसी सेट के ही ऑर्डर पेयर्स पे चेकिंग करनी है सिमेट्री के लिए। तो ए कॉमा बी अगर यहाँ में बैठा हुआ है, बी कॉमा ए कहीं पे दिख रहा है, इसका रिवर्स दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला जो R1 है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी अगर R1 में है तो बी कॉमा ए R1 में नहीं है। तो बस एक बार हमें नेगेशन मिल गया तो हमें और आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप कोई दो केस ले लो, ठीक है, जैसे इस ए बी ले लो, तो दूसरा ब्रैकेट लेना जो बी से स्टार्ट हो, ओके, हम इन दोनों को उठाते हैं, क्या क्या उठाते हैं हम, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 ले लिया एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू R1 ले लिया, ओके, इन दोनों को उठा लिया। अब हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, बी भी कॉमन है, तो हमारा होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, ठीक है। ए कॉमा सी अब ढूंढो, ए कॉमा सी, यस बिल्कुल है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, ठीक है, एक पेयर के लिए तो हो गया। अभी एक दो चेकिंग और करना चाहिए ताकि हमें श्योरिटी मिल जाए। जैसे बी कॉमा सी है, बी कॉमा सी उठा लेते हैं, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 है, सी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 है, तो क्या सी सी सेम है, बी कॉमा ए R1 में मौजूद है या नहीं है, बी कॉमा ए कहीं का आपको दिख रहा है, बी कॉमा ए कहीं पे दिख रहा है, नो, तो दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या है ये ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं, क्लियर है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे नहीं है हमने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। अब सेकंड क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि कौन से रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें देखो आपके पास सेम रिफ्लेक्सिव के लिए सेम एलिमेंट्स बैठे होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी आपको ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट नहीं दिख रहा, बी कॉमा बी, ये सब होने चाहिए, सब एक से काम नहीं चलेगा, सब होने चाहिए, एक सब होने चाहिए। मैं एक भी नहीं कहूँगा कि एक है तो फिर हम इसको कहेंगे, नहीं, सब होना चाहिए, सेम टू सेम वाले सारे केसेस होने चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक पे डिस्कशन करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक पे बात करते हैं तो ए कॉमा बी अगर ले रहे हैं R2 में है, ए कॉमा बी R2 में है, तो क्या बी कॉमा ए R2 में है, यहीं के एलिमेंट्स पे ही डिस्कशन करना है, यस बिल्कुल है। सिमिलरली अगर बी कॉमा ए है तो ए कॉमा बी भी है। अगर हम ये ऐसा कहें कि बी कॉमा ए मैं लेता हूँ तो ए कॉमा बी भी मौजूद होना चाहिए, यस बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। उसके बाद ए कॉमा सी, अब मैं लेता हूँ मैं ए कॉमा सी अगर R2 में मौजूद है तो क्या सी कॉमा ए भी R2 में मौजूद है, यस बिल्कुल है, सी कॉमा ए। अगर मैं सी कॉमा ए लेता हूँ, मैं सी कॉमा ए से चेकिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो क्या ए कॉमा सी R2 में है, यस बिल्कुल है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव पे एक बार चेकिंग कर लेते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहता है R2। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं, तो कोई दो ऑर्डर पे ले लो जिसका लास्ट और फर्स्ट मैच करता हो, जैसे ए कॉमा बी R2 में है, बी कॉमा ए भी R2 में है, क्या आपका ये दोनों सेम है, ए कॉमा ए R2। तो ए कॉमा ए हमें देख लिया किसका फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट हटा के हमें ए कॉमा ए हम ले रहे हैं, तो ए कॉमा ए क्या R2 में बिलोंग करता है, नहीं, ए कॉमा ए R2 में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ओनली क्या है, सिमेट्रिक का केस है, ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R3 एक सेट दे रखा है, रिलेशन है, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, ये तीन एलिमेंट्स है। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना है कि सेम वाले है या नहीं है। ए कॉमा ए नहीं दिख रहे, डज नॉट बिलोंग्स टू R3, बी कॉमा बी नहीं दिख रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू, सी कॉमा सी भी R3 में नहीं दिख रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आओ अब सिमेट्री चेक करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन ये है या नहीं। सिमेट्री के लिए क्या है, एक डिफरेंट नंबर्स के हमें ऑर्डर पे लेना है। ए कॉमा बी अगर R3 में है तो क्या बी कॉमा ए R3 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो बी कॉमा ए R3 में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक अगर हमें नेगेशन अगर एक में मिल जाता है तो बस उसके आगे देखने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इसका ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव की चेकिंग कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में ये फर्स्ट और ये वाला और ये वाला लेते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R3 एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R3। क्या हमारा ये दोनों सेम है, ए और सी R3 में दिख रहा है, ए और सी R3 में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन है जो आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे हमें चेकिंग करना होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ओके।
हाँ फ्रेंड्स, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें वही चेकिंग करनी है सबसे पहले, क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखो इसमें हमें सेट दे रखा है, सेट ए 1 2 3 अप टू 14 इसके एलिमेंट्स है, और रिलेशन जो सेट दे रखा है x, y सच दैट x 3x - y = 0। तो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, इसमें ऑर्डर पेयर गिवन नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इसके ऑर्डर पेयर बनाने पड़ेंगे। इस सेट के एलिमेंट क्या है, इस R के एलिमेंट्स क्या है, R किस किस के बीच में रिलेशन रखा है। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। R का एक सेट हमारे पास रेडी रहना चाहिए, तभी तो हम उसके एलिमेंट्स में जाके चेक कर पाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 3x - y = 0। हम ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे अभी। ठीक है, हमें फर्स्ट जो स्टेप लेना है वो लेना है कि R के सेट को हमें कंप्लीट दिखाना है। तो 3x = y। अभी x y क्या है, ये x y यहाँ से लेना है हमें। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर हम चूज कर रहे हैं तो हमें यहीं से लेंगे। ठीक है, यहीं से लेंगे, कोई बाहर से एलिमेंट नहीं लेंगे। और जो हमारा आंसर आना चाहिए वो भी इसी के दायरे में रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम x को 1 लेते हैं, ठीक है, तो हमारा y क्या आएगा उस केस में 3। x को अगर हम 2 लेते हैं, y क्या आएगा हमारा 6। अगर हम x को 3 लेते हैं तो y क्या आएगा हमारा 9। अगर x को हम 4 लेते हैं तो y क्या आएगा हमारा 12। अगर x को हम 5 लेते हैं तो y क्या आएगा हमारा 15। बट ये पेयर नहीं लेना है क्योंकि जो एलिमेंट है 15 वो इस सेट में नहीं है। ठीक है, सेट A to A मैपिंग है, और यानी कि अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई सेट है, यहाँ पे कोई सेट है, यहीं से तो यहीं एलिमेंट में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे भी 14 है, अगर सेम सेट ही है, अगर इधर भी 1 से लेकर 14 तक है, इधर भी 1 से लेकर 14 तक है, तो हमें 15 का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए ये चीज नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो हमारा जो ऑर्डर पेयर्स बन के आ रहे हैं, जो हमारे इस R को फुलफिल करने वाले ऑर्डर पेयर जो हमारे रेडी हुए वो है 1 3 2 6 3, 9 एंड 4, 12। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है, ये हमारे ऑर्डर पेयर्स है। अब इन ऑर्डर पेयर्स में हम अपना रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका सेम टू सेम इस R सेट में मौजूद होना चाहिए। तो मुझे तो नहीं दिख रहा एक भी कि 1, 1 जैसा कोई इसमें है, 2, 2 जैसा कोई इसमें है, 3, 3 जैसा कोई इसमें है, अप टू सो 1 14। इसमें सभी के सभी एक जैसे होने चाहिए, इसमें एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ऑल प्रेजेंट होना चाहिए। तो कोई भी नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि सिमेट्री है या नहीं है। तो सिमेट्री के लिए देखो अगर हम 1, 3 लेते हैं, ठीक है, ये R में तो है क्या, 3, 1 R में है नहीं है। अगर एक ही रॉन्ग तो बस हमें उसके आगे देखना ही नहीं है, सिमेट्रिक में नहीं है। अब आप ट्रांजिटिव पे बात करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा, कोई हम दो ऑर्डर पे लेते हैं जिसका लास्ट और फर्स्ट मैच करता हो, 1, 3 एंड 3, 9। ठीक है, ये भी R में है, ये भी R में। क्या 1, 9 R में है नहीं है। तो बहुत सारा हमने देख लिया। तो इसके बाद क्या कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो डेट मीन्स ये तीनों ही नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले ही क्वेश्चन क्या चेक किया था जिसमें आपको सेट डायरेक्टली दे रखा था, रिलेशन दे रखा था, बस आपको उसके एलिमेंट्स में ही आपको मैनिपुलेशन करके चेक करना था। अब यहाँ पे क्या आपको ये दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको रोस्टर फॉर्म में इसको आपने निकाल लिया, ये है आपका सेट, ये आपका रिलेशन है। अब ये एलिमेंट्स जब हमारे पास रेडी होते हैं तभी हम चेकिंग कर पाएंगे। जब आपका एलिमेंट ही रेडी नहीं है आपके पास तो आप क्या चेक करोगे। तो सबसे पहले हमें तो एलिमेंट्स रेडी करें, फिर रिफ्लेक्सिव देखा, सिमेट्री देखा, ट्रांजिटिव देखा, तो कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके, फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें वही चेकिंग करनी है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। ओके, जो इसका R है अगेन ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में देता है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये R = आपका क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, तो R आपके y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि जो यहाँ का जो स्लॉट है वो फर्स्ट नंबर से आपका डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 एंड 6, 6 तो 100% रहेंगे क्योंकि जो सेकंड स्लॉट है वो फर्स्ट स्लॉट वाले एलिमेंट से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं और चेकिंग करते हैं। 2, 1 1, 2 यस, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 1 हो गया। ओके, 2 1 हो गया, 3 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद 2 3 बन सकता है, नहीं। 2 4 बन सकता है, यस, 2 4 बन सकता है। 2 5 बन सकता है, नहीं। 2 6 बन सकता है, यस, बन सकता है। ओके, 3 4 बन सकता है, नहीं बन सकता। 3 4 नहीं बन सकता, 3 5 नहीं बन सकता, 3 6 बन सकता है, 4 5 नहीं बन सकता, 5 6 नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स रेडी हो गए R के।
ठीक है। क्या क्या हमारा जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट है वो डिविजिबल होना चाहिए प्लस फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट में, तभी आर में हम ये एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑर्डर ट्रेस आ गए। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये सारे के सारे 1 से लेके 6 तक सब के सब आपके आर में प्रेजेंट है। तो दैट मींस दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक पे बात करते हैं, कोई दो एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे 2,6 अगर आर में है, क्या 6,2 आपके आर में है? नहीं है, 6,2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट है वो फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट से डिवाइड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y इज डिविजिबल बाय x, क्या 2 इज डिविजिबल बाय 6? नो। तो दैट मींस ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पे लेंगे डिफरेंट। लेट्स सपोज मैं 1 3 लेता हूँ और नेक्स्ट स्टार्टिंग लेता हूँ 3 6 से। 1,3 आपके आर में है, 3,6 भी आपके आर में है। क्या 1,6 आपके आर में है? यस, ऑब्वियसली है, क्योंकि 6 जो है सेकंड स्लॉट का एलिमेंट फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट से डिविजिबल हो रहा है। तो दैट मींस ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये कैसे? आपको एक सेट बिल्डर दे रखा होगा, उसका रोस्टर बना के पहले हमें चेक करना है कि ये आपका एलिमेंट आर का कैसे दिखता है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना अपना एग्जामिनेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना कि रिफ्लेक्सिव कैसे दिखते हैं, सिमेट्रिक कैसे दिखते हैं, ट्रांजिटिव कैसे दिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? टॉपिक हल्का सा टॉपिक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं देगा, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और पूरी फुल फोकस के साथ आप बस पढ़ते रहो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको, कुछ भी इस चैप्टर से जहाँ तक हमने कर दिया, कुछ क्वेश्चन आपका अगर डाउट आ रहे तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो, उसको मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो बस हल्के मन से पढ़ना है, कोई ऐसा प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आप वीडियो लेक्चर डालता रहूँगा, आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे, इतना मेरी गारंटी है। ठीक है, शो दैट द रिलेशन ऑन आर डिफाइंड एज, आर आपका क्या दे रखा है? आर आपका एक सेट दे रखा है a, b सच दैट a इज लेस देन b, यानी कि जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट है वो फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट से ज्यादा या बराबर है। ठीक है, तो हमें ये लेना है। एंड इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कोई सेट नहीं दे रखा है, उसके सेट के एलिमेंट्स के बारे में नहीं दे रखा है, तो हम जनरली कुछ भी हम सोच सकते हैं 1 2 3 पर कुछ भी रैंडमली एग्जांपल लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ऑलवेज देखो a, बिलोंग्स टू r, क्या ये बात ट्रू है? अगर ये ट्रू है, a, बिलोंग्स टू r, तो दैट मींस आपका a इज लेस देन इक्वल टू a होना चाहिए। यस, a इक्वल टू a आपका होना चाहिए। तो हाँ, a हमारा a और a तो इक्वल तो ले रहा है ना, देखो लेस देन इक्वल टू में कोई एक चीज आनी चाहिए, तो ये हमारी इक्वल टू आ रही है, तो a इक्वल टू a है, तो ये कंडीशन आपका रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी ले लो ऑर्डर पेयर, आपका सेम से होना चाहिए ना, 1,1 बिलोंग्स टू r। अगर ये 1,1 अगर इस r में प्रेजेंट है तो आपका 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन तो नहीं होता बट आपका इक्वल टू तो होता है। ठीक है, 1 1 2 2 3 3, तो ये पूरी तरीके से आपका रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई करेगा। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? डिफरेंट एलिमेंट्स से बात करें, जैसे a, b अगर r में है तो मेरा b, a, दैट मींस मुझे टू शो क्या करना है, b, a बिलोंग्स टू r। अगर आपका r में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो गया तो वो ऐसा रख रहा होगा अपना कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रखा हुआ। बट अगर b, a मुझे r में शो करना है, b, a अगर मुझे r में शो करना है तो मेरे को क्या दिखाना है? b इज लेस देन इक्वल टू a, ये मेरे को शो करना है। ठीक है, b इज लेस देन इक्वल टू a। तो एक बात बताओ, अगर a, b अगर r में है, अगर a, b अगर r में है तो ऐसा रहा है, तो मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ 1,2। ठीक है, अगर ये r में है, ये ऑब्वियसली r में, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन तो हो रहा है। ठीक है, क्या मेरा 2,1, क्या मेरा 2,1 r में आएगा? क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कोई भी सिमेट्रिक कंडीशन इस कैटेगरी को फॉलो नहीं करेगा। 1 2 1 3 हो सकता है, बट इसका उल्टा करो तो 3 1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेकंड स्लॉट है वो तो कम हो गया। क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि 2,1 अगर r में प्रेजेंट होना चाहिए इसको, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट से ज्यादा और बराबर होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है ना, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। ट्रांजिटिव में आप ले लो कोई भी, कुछ भी ले लो, जैसे आप ले लो -3, -1 ले लो। ठीक है, -1,5 ले लो, ये दोनों r में है। हमें क्या शो करना है लास्ट में? -3,5, क्या ये r में है? क्या ये r में है? ठीक है, ये हमें शो करना है। तो देखो यहाँ का क्या मतलब हो रहा है, अगर कोई चीज अगर r में है तो वो इस कंडीशन को लेना चाहिए, ले रहा है बिल्कुल। -1 इज लेस देन इक्वल टू 5 ये ले रहा है। देखो -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो रहा है, -1 और 5 इससे बड़ा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -3 इज लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। अगर ये आ गया तो दैट मींस -3,5 तो आपका r में मौजूद हो गया। क्लियर है? जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप -1
इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो अल्टीमेटली आपका -3 इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये प्रूफ बना था, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CBSE 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को जैसे ऐसे डील करना है, इसमें कोई एलिमेंट्स वगैरह नहीं दिए हुए थे, तो हमें अपने तरफ से काउंटर एग्जांपल लेके क्वेश्चनों को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या शो करना है, टू शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ, ये बोल्ड आर है, इसका मतलब है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स मींस हमारे पास जो जो नंबर सिस्टम है, सारे नंबर्स है, उन सब का जो आपका सेट है वो आपका आर है और रिलेशन उसी सेट में बनना है। ठीक है, डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि जो आपका बी स्क्वायर है, जो सेकंड स्लॉट का एलिमेंट है, वो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर्स है और ये ज्यादा है फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री, नॉट ट्रांजिटिव, ये कोई भी तीनों को कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसको हमें, ठीक है, अब इसका हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री या ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, इसको हम क्या शो करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव ये रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो काउंटर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तो हमें ऐसे काउंटर एग्जांपल लेने जो इसको सेटिस्फाई नहीं करे। ठीक है, मतलब इसका नेगेशन दे। अगर हम देखो 2,2 लेके चलते हैं, तो इससे क्या मिलेगा, 2,2 अगर आर में है तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 3,3 अगर मैं आर में लेके चलूं तो मेरा क्या हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये भी मेरा आर में, इससे भी मेरा काम नहीं बन रहा। तो हम कुछ और सोचते हैं, जैसे फ्रैक्शंस भी तो होते हैं, 1,2, 1,2, ये मान के चलो कि ये आर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 आपका लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट मींस आपका 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। तो हमें ऐसा काउंटर एग्जांपल लेना है जो हमें नेगेशन दे। ठीक है, ये सब लेके तो हमें प्रूफ का नेगेशन नहीं मिलेगा, हमें तो ऐसा एग्जांपल लेना है जिसका नेगेशन हमें दे। तो 1,2 अगर हम ऐसा पेयर लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यही हमारा कंडीशन है कि ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं कर रहा, और उसके लिए काउंटर एग्जांपल ये बेस्ट सूटेबल है। ऐसे करके आप फ्रैक्शन में डील कर सकते हैं। अब आपके पास आता है सिमेट्री की बात। सिमेट्री अगर हम लेते हैं 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या मेरा 3,2 बिलोंग्स टू आर करेगा कि नहीं करेगा, टू शो करना है इसको। ठीक है, 2,3 बिलोंग्स टू आर अगर है तो ये ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या 3,2 आर में होना चाहिए, अगर 3,2 पर मैं कहूँ ये आर में बैठ रहा है, तो अगर 3,2 अगर ये आर में तभी बैठेगा जब मेरा सेकंड इसकी वाला जो कंडीशन है ये ट्रू होना चाहिए। तो भाई ये तो ट्रू नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 3 नहीं है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, दैट मींस ये सिमेट्री को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2,3 विल कम इन दिस सेट बट 3,2 विल नॉट। व्हाई, क्योंकि इसके अंदर सेकंड स्लॉट का जो एलिमेंट का स्क्वायर है वो फर्स्ट एलिमेंट के स्लॉट के एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, तो ये इस सेट में नहीं बैठेगा, तो बैठेगा नहीं तो ये सिमेट्री भी नहीं होगा, ये भी नहीं था। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के एलिमेंट्स लेते हैं 2 -3 एंड -3 -1। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हमने ले लिया कि ये आर में है। अब हम टू शो क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के 2, -1 आपका आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आर में है तो कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ, 2 इज लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, यस ट्रू है। ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करो, -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1 स्क्वायर, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है। अब आप इस कंडीशन को हम चेक करते हैं, 2 -1 आर, क्या इसका कंडीशन ही सेटिस्फाई ले रहा है, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 व्हिच इज फॉल्स। तो ये आपका जो ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव में रिलेशन में नहीं जाएगा। अगर ये रिलेशन में नहीं गया यानी कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 -1 विल नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आपका ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके क्वेश्चंस देख लिए, प्रैक्टिस करिए कई सारे क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये तो मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, आपको इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें भी आप क्वेश्चंस हैं उसको भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बट ये शर्त है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस बना के रखना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन स्टार्ट मतलब इन सेंस वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन इन्हीं का ही वो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और प्रीवियसली जो क्वेश्चन भी आए हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, हेल्प हो रही है? ठीक है, पढ़ते रहो बस, डाइवर्ट नहीं करना अपने माइंड को। देखो अभी क्या है, अगस्त खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने बचे। ठीक है, 4 महीने पूरे फुल फोकस से, कहीं भी माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करके अपनी स्टडीज में फोकस करो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।